Good morning, students. In this video we are going to discuss about the classification of accounts. In the previous video we have discussed about the three types of account: personal, real and nominal. So one by one we will discuss here. So this account represent the person or the group of the person with the whom the business deals. तो हम बात करें students, now we will discuss the deeply. So this account is the personal account, means अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्सन, यानी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसी ग्रुप ऑफ द पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट में बी द राम, श्याम, सीता, गीता, यानी लाइव बीइंग. ठीक है. विथ हुम द बिजनेस डील, यानी कि मैंने किसी को सेल किया, राम को सेल किया, सीता को सेल किया, उससे परचेज किया, तो वी आर डीलिंग विद दैट पर्सन. सो वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू रिकॉर्ड that particular person accounts in our books of accounts for the better understand, for the better settlement and for the better memorizations. So because we are dealing with that whom person, so we have to record that particular person account. So that's why we can classify as a personal accounts. All account of the person and the institution are the personal accounts. अब हम बात करें जब किसी पर्सन से रिलेटेड या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हम किसी नाम को हम जानते हैं, जैसे सपोज करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वी नो द बैंक नेम इज स्टेट बैंक. सो वी आर कॉलिंग द बैंक विद द नेम ऑफ द बैंक. सो ICICI बैंक. सो द नेम इज, तो the bank can be only be recognized by calling the name. Calling the name means what is the name of the bank. तो any institution या any business name, any business organization with their own name is known as the personal account also. तो एक अगर हम बात करें तो पर्सन अकाउंट जो भी इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल या जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन है उनके जो नाम है वो भी पर्सन अकाउंट में आएंगे. जैसे HDFC बैंक हो गया, कोई भी फैक्ट्री हो गई, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, यानी फिर कोई भी पर्टिकुलर जिसको हम लोग नाम से पहचानते हैं, विदाउट नेमिंग नहीं, जिसको भी हम लोग नाम से जानते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट कैन बी क्लासीफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट. यानी किसी अकाउंट को हम लोग उसके नाम से हम लोग जान सकते हैं. PNB हो गया, स्टेट बैंक हो गया, और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, जो भी जितने भी नाम आपको दिखाई देते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रियल अकाउंट. सो दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द एसेट्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय द बिजनेस. अब ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वट एवर द प्रॉपर्टीज़ एंड द एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सपोज यू हैव ओन फर्नीचर, ओन बिल्डिंग, ओन कंप्यूटर, ओन मशीनरी, ओन टाइपराइटर, ओन वैन, सभी आपके पर्सनल, दैट इज़ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दैट पर्टिकुलर एसेट्स आर यूज्ड by the business enterpriser for the operation of the businesses. So all the assets related to the assets मैंने यहाँ कि जो भी संपत्तियाँ हैं, यानी कि जो भी आपके एसेट्स हैं उससे रिलेटेड हम उसको अगर हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, बिल्डिंग के अकाउंट मेंटेन करते हैं फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग, मशीनरी अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो मशीन के अकाउंट को अगर हमने लिख दिया कंप्यूटर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, तो वो पर्टिकुलर बिल्डिंग मशीन क्या हो गया हमारे रियल अकाउंट, जो कि रियली एग्जिस्ट करते हैं. बिल्डिंग रियली होता है ना भाई, ऐसा सपना तो होता है नहीं बिल्डिंग की सपना हम बोल रहे हैं हम बिल्डिंग में बैठे हैं, पता चला बिल्डिंग है वहाँ पे नहीं. मशीन से हम बात करें, मशीन पे हम काम करें लेकिन मशीन हो नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी हैं ओन बाय द बिजनेस आर कॉल्ड द रियल अकाउंट. जस्ट आप इतना समझो, ऑल द एसेट्स एंड द प्रॉपर्टी आर द रियल, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट, क्योंकि रियली वो एग्जिस्ट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमिनल अकाउंट. द अकाउंट ऑफ द एक्सपेंस, जो भी अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं फॉर एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन आर कॉल्ड एज द नॉमिनल अकाउंट. तो जो भी अकाउंट हम लोग एक्सपेंस से रिलेटेड मेंटेन करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, रिपेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन, इंटरनेट, ये सभी, और कोई भी लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू डैमेज, ठीक है, ब्रोकन,
तो ये सभी क्या हो गया, मेरे लॉस हो गए। इनकम से रिलेटेड जो भी कमीशन रिसीव्ड, बोनस रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सभी क्या हो गए, इंटरेस्ट गेन और बोनस से रिलेटेड जितने भी मतलब नॉमिनल इन नेचर है। एक साल के बाद इन सारे अकाउंट को नॉमिनल इन नेचर मतलब नाम मात्र के, इसको बोलते हैं नॉमिनल इन नेचर मतलब नाम मात्र के हैं। जब इनका काम पूरा हो जाता है तो हम इस अकाउंट को एग्जिस्ट नहीं करता, नेक्स्ट ईयर में न्यू फिर से हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन रियल अकाउंट के केस में इसको हम लोग फॉलो करते हैं। एक साल में एसेट्स एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको ईयर बाय ईयर फॉलो करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द classification of the account. So now we will discuss about the some example of the types of account. So one by one we will discuss about the in this the first देखें यहाँ पे देखें goods purchased. What is the goods? Goods is the real and a cash is also real. So this is the real. Okay. ठीक है, तो हमने परचेज गुड्स और परचेज कर लिया। तो गुड्स परचेज मीन्स यानी कि रियल इन नेचर, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रियल हो गया। गुड्स सोल्ड, हमने क्या सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स भी रियल है। कैश भी सोल्ड किया होगा तो एक तरफ से कैश आया होगा, इधर से गुड्स मेरा चला गया, सेल करेंगे तो ये भी रियल इन नेचर है। क्रेडिट टू अमर, अब अमर की बात करें, यहाँ पे नाम आ गया तो ये हो गया हमारा पर्सन, और गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स हमारा क्या हो गया, रियल। तो एक हो गया पर्सनल, एक हो गया हमारा रियल। रेंट पेड, रेंट क्या हमारा नॉमिनल है तो रेंट हो गया नॉमिनल, और एक रेंट पेड किया तो पेड जब किया होगा तो कैश में किया होगा ना, कैश का क्या हो गया, कैश तो हमारा एग्जिस्ट होता है रियल, तो इसलिए इसको रियल बोलेंगे। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या इनकम है, इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल, और इनकम रिसीव किया होगा कैश में रिसीव किया होगा तो कैश क्या होगा, रियल है, तो इसलिए हम लोग उसको कैश को क्या बोलेंगे, रियल। सैलरी पेड, सैलरी हमने पे किया तो ये नॉमिनल इन नेचर है सैलरी, क्योंकि सैलरी एक तरीके से एक्सपेंस है, हम जो पे कर रहे हैं तो सैलरी पे करेंगे तो हमारा खर्च हो जाएगा भाई, तो सैलरी हमारा क्या है, नॉमिनल है। और पे जब किस में करें, 8,000 रुपये दिया तो भाई 8,000 रुपये तो कैश है, कैश तो हमारा रियल हो गया और सैलरी हमारा हो गया नॉमिनल हो गया। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर हमारे पास आया, फर्नीचर परचेज किया और कैश गया, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा रियल, और फर्नीचर भी हमारा रियल हो गया। ठीक है, अब फर्नीचर परचेज 10,000 क्रेडिट फ्रॉम द सोनी फर्नीचर, सोनी फर्नीचर क्या हो गया हमारा, रियल हो गया, फर्नीचर हमारा रियल हो गया। सोनी फर्नीचर नाम है किसी पर्सन का या फिर इंस्टीट्यूशन का, इसलिए उसको रियल हो गया। कैश पेड टू द समीट ट्रेडर, तो समीट ट्रेडर क्या हो गया, पर्सन हो गया क्योंकि उसका नाम है, और उसको पेड किया तो कैश में पे किया, कैश हमारा क्या हो गया, रियल हो गया। कैश रिसीट फ्रॉम अमर, अमर कौन सा है, अमर कौन सी पार्टी है, पर्सनल है, अमर क्या है, पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट, कैश क्या हो गया हमारा, रियल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि अकाउंट को किस तरीके से हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं और फिर इसका नाम हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, पर्सन क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So in the coming video we will discuss about the rules of generalizing the in the books of account through the personal, real, nominal by taking the all these three account with the combination of all these three account. So coming videos are also very most important, so you have to understand all this topic very well, and if you are unable to understand you can ask and you can comment, you can make question by making call, by making comment, you are welcome. So that is all for the today. Have a nice study.